In last video we discussed about the characteristics of living organism. Today we will discuss about the diversity in the living organism, which is next topic of this lesson. So have a look here, diversity in the living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स हमने पढ़ लिए थे, अभी हम चलते हैं डाइवर्सिटी पे। डाइवर्सिटी मीन्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे चारों ओर प्रेजेंट हैं। इट मे बी यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल, यू आर हियर, इफ यू लुक अराउंड योरसेल्फ देन you can see a wide range of the species of the different organism. ये bird भी हो सकती हैं, it may be bird, it may be insect. आपके चारों तरफ birds भी present हो सकती हैं, insect भी आपको दिखाई देते हैं, आपको potted plants भी दिखाई देते हैं, आपको पॉटेड प्लांट्स भी दिखाई दे रहे हैं, आपको ट्री भी दिखाई दे रहे हैं, आपको डॉग, कैट एंड मैनी ऑर्गेनिज्म यू आर एबल टू सी। नाउ इन सब का हमारे चारों तरफ दीज ऑल ऑर्गेनिज्म आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनको आप देख सकते हो, बट देयर आर अराउंड यू देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो प्रेजेंट विच हमें दिखाई जो नहीं देते हो, जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे हमारे चारों तरफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वायरसेस भी प्रेजेंट होते हैं, अमीबा भी प्रेजेंट हो सकती है, पैरामीशियम भी हो सकता है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम हमारे माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्प्रेडिशन ऑफ डिफरेंट लिविंग फॉर्म, द वाइड रेंज ऑफ द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी किसमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है हमें? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी देख रहे हैं। वी आर फाइंडिंग आउट द डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कलेक्टिवली दिस टर्म इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। So diversity in living being, diversity, a wide range all over the earth, that in living organism is known as biodiversity. बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि हमें हमारे चारों तरफ हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ऐसे हैं जिनका आज तक हमारे बायोलॉजिस्ट ने पता भी नहीं लगाया। दे आर गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज कि कौन सी, और उनका नाम देना भी बाकी है, उनको रिकॉग्नाइज करना भी बाकी है। व्हेन वी एक्सप्लोर द न्यू एरिया देन वी फाइंड मैनी स्पीसीज, एंड जो हमारे यहाँ पे अभी हमारी स्पीसीज, टोटल स्पीसीज ऑल ओवर द अर्थ जो देखी गई हैं वो है 1.7 to 1.8 मिलियन। 1.7 to 1.8 million living organism species, different species are present here. अब हम चलते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट हैं, हम टैक्सोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में। तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डिटरमाइन अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर and then after classification of the living organism। तो एक तरीके से हम ये टैक्सोनॉमी ही पढ़ रहे हैं।
डाइवर्सिटी, अभी हमें इसका टैक्सोनॉमिकल फर्स्ट स्टेप, जस्ट लुक हियर, बर्ड्स है, इंसेक्ट है, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, बहुत तरह तरह की बर्ड्स होती हैं, तरह तरह के डॉग, कैट, इनकी सबकी बहुत सारी स्पीसीज अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे ये पहचानना, ये जानना बहुत मुश्किल है कि हम इनको किस नाम से बुलाएं। हम जनरली वी यूज्ड लोकल नेम्स in a given area, but local name है that produce confusion. For example, एक bird को एक एरिया में कुछ कहा जाता है, दूसरे एरिया में कुछ कहा जाता है. So it vary from place to place and also from country to country. अगर हम दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उसी हमारे लिविंग स्पीसीज को कुछ और कहा जाता है. So it produce a great confusion कि हम exactly इसको किस नाम से बुलाएं. और फिर हम जब उसको अपने लोकल नेम के बेस पे जब हम उसको कॉल करते हैं तो हमारे जो दूसरे प्लेस के जो पर्सन हैं या जो भी मेंबर हैं वो पहचान नहीं पाते कि व्हाट अबाउट वी आर टॉकिंग. सो यहाँ पे एक बेसिक नीड तैयार हुई कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को फिर किस नाम से पुकारें. सो देयर the standardized to give a particular name. Particular name means एक ऐसा नाम जिसको हमारे all over the world, all over the earth पहचाना जाए. ऐसा नाम तैयार करने की जरूरत फील हुई जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम. जिस नेम को हमने all over the world, ये हमारे कौन से नेम होते हैं? ये हमारे साइंटिफिक नेम दीज आर. साइंटिफिक नेम. साइंटिफिक नेम ऐसे नेम है, ऐसा नाम है, ये अपने आप में एक ही होगा चाहे हम हमारी अर्थ के किसी भी हिस्से में चले जाएं. अगर हम उस स्पीसीज को या उस इंडिविजुअल को साइंटिफिक नेम से अगर बोल रहे हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज दैट. सो यहाँ पे साइंटिफिक नेम स्टैंडर्डाइज्ड नेम रखा गया and it is recognizable to all over the world and it is very easy for the biologist also. So biologist also this is also acceptable for the biologist कि उन्होंने ये बोला या उन्होंने ये साइंटिफिक नेम का बिल्कुल सही क्राइटेरिया सूझा उनको कि हाँ हर एक इंडिविजुअल का अपना एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए ताकि हम इजीली उसको इन हमारी कंट्री या फिर दूसरी कंट्री मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इजीली हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकें. दिस इज द साइंटिफिक नेम. अब ये साइंटिफिक नेम किस बेस पे दिया गया था? साइंटिफिक नेम वाज this scientific name was given by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus हैं हमारे या Carolus Linnaeus जो थे हमारे, उन्होंने साइंटिफिक नेम दिया. और साइंटिफिक नेम मतलब उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने दिया बायनोमियल, जिस पे हमारा साइंटिफिक नेम डिपेंड होता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर. So this binomial nomenclature is the base of the scientific name. Binomial nomenclature के बेस पे हमारे साइंस में हमारे साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को. और ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर है दैट वाज गिवन बाय, दैट वाज डिटरमाइंड बाय कैरोलस लाइनियस.
कैरोलस लाइनियस ने हमारी टैक्सोनॉमी को बिल्कुल पूरी तरह से फॉलो किया। अकॉर्डिंग टू दिस बायोलॉजिकल या बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इट is based on two words. One is genus and second one is specific epithet. Binomial nomenclature, it is that nomenclature in which two names are aggregated together, and one is the first word is about the generic word and second was the specific epithet, and collectively both these are formed a binomial nomenclature, and collectively they both form a name, a particular name, a scientific name. For example, Mangifera indica. Mangifera indica. This Mangifera indica is a scientific name of mango. Mangifera indica है, ये हमारे मैंगो का साइंटिफिक नेम है। ऐसे ही पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, ये भी हमारे साइंटिफिक नेम है। टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस है। पैंथेरा है वो जेनेरिक वर्ड है, एंड टिग्रिस है दैट इज द स्पेसिफिक एपिथेट। तो यहाँ पे दो जीनस और स्पीसीज दोनों को जब ऐड कर दिया जाता है तो एक साइंटिफिक नेम तैयार होता है, और इसको हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। दिस बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। नाउ मैंगीफेरा इंडिका है, यहाँ पे मैंगीफेरा है, ये क्या है? दिस मैंगीफेरा इज जीनस or this is generic name. Second one is indica, and this indica is what? It is specific epithet, या आप बोल सकते हो species. इंडिका स्पीसीज है, मैंगीफेरा जीनस है। यहाँ पे जीनस हमारा एक होगा, एक जीनस के अंडर में बहुत सारी स्पीसीज आ जाती हैं। सो जस्ट लुक हियर, मैंगीफेरा इंडिका, दिस इज द जीनस या जेनेरिक नेम, एंड दिस इज द इंडिका इज द स्पेसिफिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। बोथ collectively this is known as binomial nomenclature. Now the rules जिसके बेस पे पर्टिकुलर रूल्स को पूरे अर्थ में है, पूरे अर्थ के लिए एक्सेप्टेबल हैं, वो रूल्स हमारे बायोलॉजी के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कौन कौन से हैं? जस्ट लुक हियर। जो हमारे जीनस नेम, दो नेम है हमारे जीनस नेम और दूसरा है हमारा स्पीसीज नेम, दैट शुड बी रिटन एज इटैलिक्स, रिटन एज द नेम या the both words generic as well as specific, both are written, both words are written in italics. Both these words, generic as well as specific, that both these words are written as italics. ये originated है Latin words these are, but these should be written in italics. Second is generic name, yeah, you can say generic word, and specific word or specific epithet should, name should be
separately underline. दोनों हमारे जेनेरिक वर्ड एंड स्पेसिफिक एपिथेट दोनों हमारे सेपरेटली अंडरलाइन करने चाहिए, जैसे सेम मैंगीफेरा, इंडिका, these both should be separately underlined. Third is genus name, या you can say genus word या generic word should be started from या started by capital letter. And species या specific word should be start by small letter. This is genus name, this is specific name. Genus name इसका सबसे पहला जो फर्स्ट लेटर है that should be capital letter. So genus word should be started by capital letter. It should be started by capital letter. यहाँ पे आप स्मॉल लेटर नहीं लिख सकते. सपोज आपने लिख दिया मैंगीफेरा इंडिका, ये आपका गलत होगा. इट इज नॉट फॉलोइंग द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. सेकेंड वे यू कैन राइट लाइक दिस मैंगीफेरा इंडिका. This is also wrong way to write a scientific name of any particular organism. Third is this, that you can write Mangifera indica, or you can underline a single underline you are showing here. So this is also wrong to write a scientific name. The correct way to write a scientific name is that it should be, the generic name should be started by first capital letter, and genus name that should be first capital letter, and species first letter that should be small letter. Both they are separately underlined. For example, this is separately underlined. Third is this, that both these words don't intermixing these both words. दोनों को एक साथ फ्लो में मत लिखिए. There should be gap in between both of these two words. So these are the word by which we can showing that we can give the biological name or binomial nomenclature to any living organism. Now binomial nomenclature देने के बाद, nomenclature के बाद there is the third step of the taxonomy, that is classification. लेकिन ये जो हमारा binomial nomenclature है, ये हम तभी दे सकते हैं, it is only possible when we can identify each and every characteristics of the living organism very correctly. अगर हम एक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर बहुत अच्छे से करेक्टली अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाद ही हम उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं. सो नोमेनक्लेचर से पहले हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद हमारा आता है क्लासिफिकेशन.
classification is the third and last step about the taxonomy and क्लास में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके उसको नाम देके, फॉर एग्जांपल दिस इज अ इंडिविजुअल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आइडेंटिफिकेशन होता है. आफ्टर आइडेंटिफिकेशन इट्स नेम, इसका नाम दिया जाता है विच इज नोन एज नोमेनक्लेचर. आइडेंटिफिकेशन after identification there is nomenclature and at the last classification. इसको nomenclature देने के बाद इसे एक पर्टिकुलर क्लास में रख दिया जाता है जहां पे इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. If its all characters are matching to the characters of such individuals having, तो इसको उसी क्लास में क्लासिफाई कर दिया जाता है. This is known as the classification. For example, dog, cat, human being, bat, these all are mammals. Why these are mammals? Because they showing the same characters. Same characters means they can give birth, they give birth to their young ones and very well they can protect them, they can feed them, the main characteristics, they can feed them. That's why इन्हें मैमल्स कहा जाता है. तो हम मैमल्स की कैटेगरी में इनको मैमल्स की क्लास में इनको क्लासिफाई कर दिया जाता है हमारा. यहाँ पे ये हमारे काफ़ी सारे टैक्सोनॉमी के काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम कैटेगराइज्ड किया जाता है, जिनको हम टैक्सा कहते हैं, और इंडिविजुअली हम उसको टैक्सोन कहते हैं. और कलेक्टिवली हम उस अरेंजमेंट को हायरार्ची कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, अबाउट हायरार्ची वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए एंड वी विल डिस्कस in your questions in next video. Thank you and have a nice day.